हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉमर्स स्टूडेंट पॉइंट्स। आज हम लोग स्टैंडर्ड 11 की सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का टॉपिक सेकंड टॉपिक जिसका नाम है अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्म गाइस, सोर्स ऑफ अकाउंटिंग एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स का मतलब ज़रिया इंफॉर्मेशन, जानकारी कहाँ से होती है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग किस तरह कहाँ से ज़रिए से इंफॉर्मेशन होता है अकाउंटिंग का, उसका बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे गाइज आज। तो जो तो चलिए टॉपिक तरफ चलते हैं, सेकंड पॉइंट। और हाँ गाइज, टॉपिक से जाने से पहले जिस किसी ने भी मेरा वीडियो, जिस किसी ने भी नीड ऑफ अकाउंटिंग का लास्ट पार्ट नहीं देखा है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टॉपिक की तरफ में। सो गाइज, अकाउंटिंग एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सेकंड टॉपिक की तरफ में चलते हैं। थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं गाइज ताकि आप लोग को आसानी से नज़र आ सके। एज डिस्कस अर्लियर, अकाउंटिंग इज ए definite processes of interlinked activities. Refer figure 1.1 that begins with the identification of transaction and ends with the preparation of financial statements. गाइज, जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अकाउंटिंग एक डिफाइंड प्रोसेस होता है। जो प्रोसेस किया जाता है वो इंटरलिंक्ड एक्टिविटीज़ होता है। इंटरलिंक्ड मतलब एक दूसरे से गतिविधि में जुड़ा रहता है। रेफर जैसे कि फिगर 1.1 मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग का मैंने इससे फर्स्ट टॉपिक पे डिस्कस किया था, उस पे डैट बिगेंस विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गाइज, इसका मतलब ये होता है कि जब ये शुरुआत किया जाता है अकाउंटिंग का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए, ये एक आइडेंटिफिकेशन करता है ट्रांजैक्शन का, किस जगह से आ रहा है लेन देन, पूरा जांच पड़ताल कर रहा जाता है लेन देन। और अंत होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, आपका जो आर्थिक स्थिति है, जो प्रिपरेशन आप लोग पूरा फाइनेंशियल ईयर का जो स्टेटमेंट आप लोग रिकॉर्ड करते हैं, उससे एंड होता है। एवरी स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जनरेट्स इंफॉर्मेशन। हर स्टेप में एक प्रोसेस रहता है अकाउंटिंग को जनरेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। जनरेशन, जो इंफॉर्मेशन का जो जनरेशन किया जाता है, वो अपने आप में ख़त्म नहीं होता है गाइस। इट मीन्स टू फैसिलिटेट द डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमॉन्ग डिफरेंट यूज़र्स ग्रुप। ये होता है फैसिलिटेट किया जाता है दूसरे यूज़र ग्रुप के लिए, डिफरेंट यूज़र ग्रुप के लिए। सच इंफॉर्मेशन एनेबल्स द इंटरेस्टेड पार्टीज़ टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन। जो इस तरह का जानकारी होता है उसे इंटरेस्टेड जो पार्टीज़ होता है, जो इंटरनल यूज़र होते हैं, जो इंटरनल यूज़र में आते हैं, वो लोग का जो आपका ये डिसीज़न लेने में बहुत ही कारगर साबित किया जाता है। इंटरेस्टेड पार्टीज़ जो आपके बिज़नेस में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, जो आपके बिज़नेस में रुचि रख रहे हो, पार्टी सब, उसके लिए अप्रोप्रिएट मतलब अच्छी तरह से डिसीज़न लेने में ये जानकारी अच्छा तरह रहता है गाइस। देयरफॉर dissemination of information is an initial function of accounting. To be useful, the accounting information should be ensured that ये होता है एक जो डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है गाइस, वो एक इनिशियल फंक्शन करता है अकाउंटिंग के लिए। एक अच्छा खासा फंक्शन किया जाता है। तो टू बी यूज़फुल, उसका अच्छा के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का शुड बी इंश्योर डैट, मतलब ये चीज़ का ध्यान रखा जाता है। पॉइंट्स में है गाइस, जैसे कि पहला पॉइंट इसमें है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड मतलब जानकारी देना होता है, इंफॉर्मेशन देना होता है। प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी देना एक अच्छा इकोनॉमिक डिसीज़न के लिए। जो आपका गतिविधि है,
आर्थिक स्थिति है, जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, इंटरनल यूज़र एक्सटर्नल यूज़र का जो डिसीज़न होता है, उसके लिए एक अच्छा जानकारी होना चाहिए। सर्व द यूज़र हु रिले ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उस यूज़र को सर्व किया जाता है, उस यूज़र को दिया जाता है जो सही तरीक़ा से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिले करता है, मतलब सही तरीक़े से देखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपकी फाइनेंशियल जो स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, उसको देखा जाता है। और वो प्रिंसिपल जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का जो प्रिंसिपल है, जो नियम कानून है, उसके तहत में इसको बनाया जाता है गाइस। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूज़फुल फॉर predicting and evaluating the amount, timing and uncertainty of potential cash flow। ये एक जानकारी दिया जाता है बहुत ही अहम, जो प्रिडिक्ट किया जाता है गाइस। प्रिडिक्ट किया जाता है कि हाँ इतना, प्रिडिक्शन जिसको बोलते हैं प्रिडिक्शन गाइस, प्रिडिक्शन जिसको बोला जाता है कि ये हाँ मेरा ये एक प्रिडिक्शन है कि हाँ इतना तक जाएगा। फिर वही उसी को इवेल्युएट किया जाता है, इवेल्युएट द अमाउंट, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल कैश फ्लो। जो आपका कैश फ्लो होता है गाइस, इसे इवेल्युएट किया जाता है अमाउंट को इवेल्युएट किया जाता है। फिर टाइमिंग देखा जाता है, फिर आपका टाइमिंग क्या हुआ, अनसर्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल, जो आपका कैश फ्लो होता है, गाइस। आगे चल के कैश फ्लो क्या होता है उसका बारे में डिस्कस करूँगा मैं, आपके बारे में मीनिंग भी बताऊँगा कैश फ्लो का क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होती है, सब बताऊँगा गाइस। कैश फ्लो आप अभी सिंपल में कैश फ्लो ये समझ लीजिए कि पैसे का लेन देन। जैसे कि आप कहीं पे आप कैश फ्लो कहीं पे आप कोई बिज़नेस पे या कहीं पास भी आप पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो एक तरह से कैश फ्लो हो गया। उसका लेके सॉरी गाइस, उसका लेके इसे किया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है अमाउंट को। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इफेक्टिवली इन मीटिंग गोल्स। गाइज ये जो पॉइंट्स है, इसका मतलब ये है कि आप जो प्रोवाइड किया जाता है, जो इंफॉर्मेशन जानकारी प्रदान किया जाता है, प्रोवाइड मतलब प्रदान, जो जानकारी दिया जाता है उसको ऊपर जो मैनेजमेंट जो जज करता मैनेजमेंट का एबिलिटी, उसके अंदर क्या काबिलियत है, जो काबिलियत के हिसाब से वो यूटिलाइज, मतलब वो अपना जो रिसोर्सेस है, जो जिस रिसोर्सेस जो आपका काबिलियत के हिसाब से रिसोर्सेस है यूटिलाइज, उसको किस तरह से वो यूटिलाइज करे, किस तरह से वो अच्छा तरह से करे। जो मीटिंग होती है इफ़ेक्टिवली इन मीटिंग गोल्स से, ये एक मीटिंग किया जाता है गाइस। मीटिंग में एक गोल सेट किया जाता है कि हाँ इस मंथ में या इस ईयर में इतना टारगेट लेना है, तो उसी हिसाब से इंफॉर्मेशन दिया जाता है। और मैनेजमेंट को जज किया जाता है कि उसका क्या खासियत है, क्या एबिलिटी है, किस हिसाब से वो करता है, और उसको यूटिलाइज मतलब वो अपना एबिलिटी के हिसाब से वो किस हिसाब से जो रिसोर्सेज दिया जाता है वो किस हिसाब से अपना यूटिलाइज करता है, किस हिसाब से वो अपना यूज़ करता है गाइस। प्रोवाइड फैक्चुअल एंड इंटरप्रेटेटिव इंफॉर्मेशन बाय डिस्क्लोजिंग अंडरलाइंग assumption on matters subject to interpretation, evaluation, prediction और estimation। गाइज इसमें प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या होता है, डिस्क्लोज किया जाता है अंडरलाइन एजम्पशन, जो एक एजम्पशन किया जाता है। एक एजम्पशन का मतलब होता है कि हाँ मुझे ये करना है। एजम्पशन का मतलब कि हाँ एक अनुमान लगाया जाता है कि इस मैटर का इंटरप्रिटेशन कितना होगा, इसका इवैल्यूएशन कितना होगा। इवैल्यूएशन मतलब इसका इस टोटल जो हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, कुछ भी सामान खरीद रहे हैं, कुछ चीज़ भी खरीद रहे हैं, उसका इसी कॉस्ट का जो एस्टीमेट होता है उसको इवैल्यूएट करते हैं और प्रिडिक्शन लगाते हैं कि हाँ इतना में आ जाना चाहिए, इतना प्रिडिक्ट करते हैं हम लोग। और जो एस्टीमेट रहता है, हम लोग का एस्टीमेट रहता है इतना तक में हम लोग को लेना है।
प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज़ इफ़ेक्टिंग द सोसाइटी। और जो एक्टिविटीज़ जो हम लोग जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं, वो एक्टिविटीज़ जो हम लोग कर रहे हैं गाइस, उसको वो इफ़ेक्ट करता है सोसाइटी पे इस तरह से इफ़ेक्ट करता है कि हम लोग को चीज़ें कुछ नया सॉरी गाइस, कुछ नया चीज़ हम लोग बनाने जा रहे हैं तो वो सोसाइटी पे इफ़ेक्ट करेगा गाइस। तो आज के लिए यहीं तक गाइस। इस सेशन में आपको कहीं पास भी कोई भी डाउट हो गाइस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ने से पहले इसका पूरा क्लेरिफिकेशन जो भी आपका डाउट्स है वो क्लियर करके आगे बढ़ूँगा गाइस।